नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको उम्मीद है इससे बहुत अच्छी डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, क्या आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो कि हटते नहीं हैं, ठीक है, आसानी से नहीं जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपके जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें हटा सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। और प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो डिवाइन एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके डिवाइन स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहले हम उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको डेफिनेटली मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। डियर डिवाइन एंसेस्टर्स, माय डियर व्यूअर्स जो मेरे साथ अभी कनेक्ट हो चुके हैं, माय डियर कलेक्टिव, उन्हें प्लीज़ गाइड कीजिए। उनके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, ब्लॉकेजेस हैं। वो उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार कर सकते हैं, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए और एक डिवाइन मैसेज दीजिए। आमीन। ओके, आपके एंसेस्टर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ये 3 कार्ड्स हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, प्रिय दर्शकों, जो डिवाइन स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में हेल्थ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो कार्ड्स है ना, इनकी एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत कभी कभी खराब रह सकती है और आप उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे अपना काम करना है, काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आप किस तरह से काम करेंगे, आप किस तरह से, लाइफ एक स्ट्रगल है, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना स्ट्रगल है। तो किस तरह आप फाइट करेंगे, चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को, माइंड को भी हील करना है। अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप इसके लिए मेडिकल साइंस की मदद ले सकते हैं, डेफिनेटली ये आप कर सकते हैं। या प्रिय दर्शकों, आप अगर मेंटल हेल्थ का इशू है तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो इस बात को कभी भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। ओके प्रिय दर्शकों, नेक्स्ट ये जो कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड जो है ये है मिरर गार्जियन। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बारे में, जब आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो पहले आपको उस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय लीजिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए। प्रिय दर्शकों, अपने लव लाइफ में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई भी फैसला लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके पहले आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए गहराई में जाकर। ये भी आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, नेक्स्ट सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन है
उसके आगे देखने की कोशिश कीजिए। करंट जो सिचुएशन है उसके हमेशा आगे बियॉन्ड सोचने की कोशिश कीजिए कि फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर में सिचुएशन क्या हो सकता है, ये आप सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, आपको एक सीयर होना पड़ेगा। मतलब सीयर मतलब जो देख सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो कैसे आप एक सीयर बन सकते हैं? तो उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन की जो पावर है उसे बढ़ाना होगा। तो इंट्यूशन की पावर अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे भी आप बढ़ा सकते हैं प्रिय दर्शकों। और अपने गोल पे भी जब आप फोकस करते हैं ना, उससे भी आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ती है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पे लिखा है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि सिचुएशन जो हमारे सामने है, हम कभी कभी सिर्फ उस सिचुएशन को ही देखते हैं, लेकिन उस सिचुएशन के आगे क्या हो सकता है, होने वाला है, तो वो जो पॉसिबिलिटीज़ है हम कभी कभी उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और ओवरलुक कर जाते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो दिख रहा है ना, उससे आपको सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं होना है, उसके आगे की भी आपको सोचना है उसके आगे क्या हो सकता है। एक विजन होना चाहिए फ्यूचर के लिए, ये आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। तो आप जो भी काम करेंगे फिर सोच समझ के करेंगे, फ्यूचर के बारे में भी सोच के आप करेंगे, तो आप हमेशा सही डिसीजन लेंगे अगर आपने अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ किया, पूर्वाभास की शक्ति का इस्तेमाल किया। प्रिय दर्शकों, आप देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेज है आपके लिए। ये सीक्रेट मैसेजेस हैं। तो ये जो एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप उनकी गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आपके रास्ते के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, उन्हें आप हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं एंसेस्टर्स, आपके जो डिवाइन स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से सीक्रेट मैसेजेस क्या है। ऑलराइट, सीक्रेट मैसेजेस आ चुके हैं एंसेस्टर्स की तरफ से। देयर इजंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। वाओ, ब्यूटिफुल मैसेज है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो is that you have decided where love can grow. एक दोस्त और एक दुश्मन में क्या फ़र्क है, ये एक सीक्रेट मैसेज है एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना सीखिए। कौन आपके दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, कौन आपका भला चाहते हैं, कौन नहीं चाहते, तो ये आपको समझना होगा और ये फ़र्क करना आपको सीखना होगा प्रिय दर्शकों। तो जहाँ आपको प्यार मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप महफूज हैं, आप सिक्योर हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्ती है, दोस्त हैं। जहाँ प्यार नहीं मिलता, जहाँ लोग आपकी परवाह नहीं करते, तो वो कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये आपको समझना है। ये भी आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं, आपके पूर्वज। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अगर आप दोस्त और दुश्मन के बीच फ़र्क नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी पे भी आप भरोसा कर बैठेंगे, और भरोसा अगर कर लिया तो अगर वो सच में दुश्मन है तो वो आपके भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन आपका भला चाहते हैं, कौन आपका दोस्त है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, किस पे भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं, ये आपको समझना चाहिए प्रिय दर्शकों। तो ये आपको डिवाइन मैसेज एंसेस्टर्स देना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं इससे आप बहुत हद तक बाहर आ सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रिय दर्शकों, आपके जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, एंजल्स और एंसेस्टर्स, वो आपको आपकी लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लव लाइफ या आपके करियर
जिस क्षेत्र को लेकर भी आप ज़्यादा परेशान हैं, वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, लव लाइफ, या आपका करियर हो सकता है। तो उसमें आगे जाने के लिए, वहाँ से ऑब्स्टिकल्स को निकालने के लिए एंसेस्टर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, देख लेते हैं। ओके, एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज आ चुका है। ओके, द ड्रीम वॉकर ड्रीम्स द कलेक्टिव गुड। ब्यूटिफुल। आपको अपने सपनों पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है, और कलेक्टिव गुड के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन के बेटरमेंट के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके वेलबींग के बारे में, वो कैसे उनको आप कैसे खुशी दे सकते हैं, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपको अपने बारे में सोचने से पहले अपने पर्सन की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, और आपको अपने सपनों पे भरोसा करना चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं वो तो एक सपना है जो सच नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है प्रिय दर्शकों, सपने सच होते हैं। सपना जो है, सपना देखने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। तो अगर कोई ड्रीम है तो वो ड्रीम जो है उस पर आपको यकीन करना होगा। वो ड्रीम ज़रूर सच हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने करियर को लेकर भी कोई ड्रीम है, कोई सपना है कि करियर में आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है, तो वो सपना आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बहुत ही एक पावरफुल मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। चलिए प्रिय दर्शकों, अब हम देख लेते हैं कि एंसेस्टर्स की तरफ से कौन से नंबर्स आ रहे हैं, वो आपको कौन से नंबर्स की ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऑल राइट, एक कार्ड, 2, 3 कार्ड्स ले लेते हैं, 3 कार्ड्स। मेरे पास जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रिय दर्शकों। आपके एंसेस्टर्स आपको ये सारे नंबर्स की तरफ आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे कार्ड्स दिखाऊंगी। एक है नंबर 33। वाओ, 33, 3 + 3 6 होता है। वो एक तरह से देखा जाए तो वीनस का नंबर है। और 3 जो है वो वैसे जुपिटर, नॉलेज का भी नंबर होता है। और 3 + 3 6 है, वो रिलेशनशिप का नंबर है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। 3 और 3 कम्युनिकेशन का नंबर भी होता है, ठीक है। तो अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कीजिए, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कीजिए। अगर रिलेशनशिप में है तो अपने पर्सन को, अपने थॉट्स, पर्सन के साथ अपने थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स शेयर कीजिए। एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में, कभी भी लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाती है ना प्रिय दर्शकों, तब वो रिश्ता ना बहुत अच्छा नहीं रहता और ज़्यादा दिन तक वो रिश्ता कामयाब भी नहीं रहता। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो 3 ये नंबर, यहाँ पे मैसेज भी लिखा है कम्युनिकेशन, ठीक है। वैसे 3 नॉलेज का भी है और 3 + 3 6 रिलेशनशिप और प्यार का भी नंबर है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये सब मैसेजेस दे रहे हैं कि अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। 3 + 3 6, तो उनसे प्यार कीजिए, रिलेशनशिप में बिलीव कीजिए, प्यार में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर्स 3 7। ओके, 3 और 7। नंबर 3 ये नंबर वैसे जुपिटर का होता है, नॉलेज डेफिनेटली, ओके। और 7 जो है वो इन डेप्थ स्टडी, लर्निंग का होता है, ठीक है। नंबर 7 लर्निंग एबिलिटी का होता है, ठीक है। तो एनालाइज करने की जो क्षमता होती है वो 7 है। 3 7 एक साथ है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा समय निकाल के, ठीक है,
थोड़ा समय निकाल के, टाइम निकाल के आपको कभी कभी एक पॉज लेना चाहिए, टाइम आउट। थोड़ा पॉज लीजिए अपने रिलेशनशिप में या फिर करियर में, एक पॉज लीजिए। अगर जो सक्सेस आप चाहते हैं, जो जो जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं रिलेशनशिप में या करियर में, वहाँ आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है, तो आप एक ही काम करते जा रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए, एक पॉज ले लीजिए और सोचिए कहाँ गलती हो रही है, किस तरह मैं बेहतर हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। सोचिए, ओके। तो गहराई में जाके सोचिए कि मेरे साथ अगर बाकी लोग हैं जो मेरे ही जैसे हैं, जो भी वो भी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो मुझसे आगे हैं, तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आपको सोचना चाहिए कि आपकी कहाँ गलती हो रही है। अपने सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, डीपली सोचिए। यही आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। तो आप लव लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और करियर में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नेक्स्ट जो नंबर्स आए हैं एंसेस्टर्स की तरफ से वो भी देख लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, वाह, 4 और 1। 4 नंबर जो होता है वो ऑर्डर का होता है, डिसिप्लिन का होता है, एक स्ट्रक्चर, सिस्टम, ऑर्डर को दिखाता है नंबर 4। और नंबर 1 जो है वो सेल्फ का होता है। 4 और 1 आया है तो इसका मतलब है कि सेल्फ डिसिप्लिन। तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, यही आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अपने आप को आप डिसिप्लिन करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जो रास्ते से जो ऑब्स्टिकल्स है, रुकावटें हैं, वो ज़रूर हट जाएंगे, जो भी ब्लॉकेजेस है। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना होगा। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? क्या आप समय से सोते हैं, समय से उठते हैं? क्या आप, प्रिय दर्शकों, अपना काम समय पे करते हैं? क्या आप समय पे खाना खाते हैं? क्या आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं? क्या आप अपने काम के बारे में सीरियसली सोचते हैं? क्या आप एक डायरी मेंटेन करते हैं जहाँ पे आप हर रोज़ क्या करने वाले हैं या नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या आप हर चीज़ लिख के रखते हैं? क्या आप ऑर्गेनाइज्ड हैं? क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं? अपने आप से पूछिए। आपके क्या गोल्स हैं? 1 वीक के बाद, 1 महीने के बाद या 6 मंथ्स में क्या आप कभी वो लिख के रखते हैं? या फिर क्या आप उनके बारे में सोचते हैं कि हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे ये अचीव कर लेना है, चाहे करियर में हो, चाहे आपके लव लाइफ या लव रिलेशनशिप में हो, कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। अगर मैं कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो हमें रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, तो हमें प्रोग्रेस करना होगा। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है। आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में, पूरी प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो आपको लव लाइफ में, करियर में, हर फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकता है। तो यही आपके डिवाइन स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स यही आपको बोलना चाह रहे थे। फाइनली देख लेते हैं कि आपकी जो लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है, रुकावटें हैं, उनको हटाने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको और एक क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशल मैसेज देख लेते हैं। वाह, ये जो प्रिय दर्शकों, ये जो डेक है ना, ये मून ओरेकल है। तो कहीं ना कहीं ये जो एंसेस्टर्स हैं आपके, ये कोई आपके फीमेल एंसेस्टर हो सकते हैं, इधर मदर, ग्रैंड मदर, फीमेल एंसेस्टर, कोई आंट जो अभी नहीं है, लाइक अनफॉर्चुनेटली, कोई सिस्टर अनफॉर्चुनेटली, फीमेल एंसेस्टर्स, या फिर कोई एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं ताकि आप ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकें। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है, जो भी हार्ड वर्क आपने किया है, जो भी मेहनत आपने की है अपने रिलेशनशिप में या करियर में, तो उसका फ्रूट, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स है, रुकावटें हैं, लेकिन वो रुकावटें, वो ऑब्स्टिकल्स बहुत जल्द
आपकी लाइफ से, आपके रास्ते से हट जाएंगे। यही आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारना नहीं है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। आशा उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बहुत जल्द आपको आपके परिश्रम का, पुरुषार्थ का, आपके एफर्ट्स का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, लव लाइफ या रिलेशनशिप में। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। उम्मीद है प्रिय दर्शकों आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। तो हार्ड वर्क का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आया है कि ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते से हट जाएंगे। और ये जो सारे मैसेजेस हैं एंसेस्टर्स की तरफ से, आप इसको फॉलो कीजिए। ये जो गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है एंसेस्टर्स की तरफ से, ये जो गाइडेंस है ये आप फॉलो कीजिए। तो आप देखिएगा कि आपके जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वाइंड अप करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के लिए, जो पशु पक्षी जीव जंतु, उनके लिए जो भी हो सके उनके लिए आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए। और प्रिय दर्शकों, जितना अगर आप हो सके तो कभी एनिमल्स को फीड करना, अगर ये पॉसिबल है तो ज़रूर कीजिएगा, उनकी सेवा करना। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी आपके मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपके एंसेस्टर्स से, आपके डिवाइन स्पिरिट से हमेशा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और सारे ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस, रुकावटें हट जाएंगे। तो मिलते हैं अगली बार प्रिय दर्शकों एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्ते।